हेलो गाइस, राम राम। आप सभी को फिजिक्स विद नीलम सांगवान में आपका स्वागत है। एचटेट 2016 के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ ए रेडियस आर अबाउट ए डायमीटर एक्सिस इज 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. Its moment of inertia about a parallel axis to diameter at a distance r by 2 from the center will be. Moment of inertia of a disk about a parallel axis. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इस चैप्टर से लगभग एक या दो क्वेश्चन तो हर बार पेपर में आते ही आते हैं। इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। गिवन है वो हमारे पास में कि कोई भी डिस्क है, ठीक है, उसकी रेडियस है आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट डायमीटर एक्सिस इज. डायमीटर एक्सिस के रेडियस तो आर है डिस्क की, और जो डायमीटर एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन है 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस टू डायमीटर एट ए डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर विल बी. हमें फाइंड आउट क्या करना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की अबाउट पैरेलल एक्सिस क्या होगी अगर उसके डायमीटर के r by 2 हो फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, हमें वो वाली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डिस्क का अबाउट डायमीटर क्या होता है? 1/4 mr². ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I इज इक्वल टू ICM प्लस MD². MD है, D है हमारे पास में की जो पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस. इस केस में हमारे पास में जो ICM क्या होगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्योंकि ये ICM मैंने डिनोट किया है, ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो इस केस में हमारे पास में जो ये सेंटर ऑफ मास की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ये हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, और डी है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस है. तो आई डैश मान लो इसको, आई डैश होगी हमारे पास में डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब जब हमारे पास में डी की वैल्यू होगी r/2. ठीक है, ICM को मैंने क्या बताया कि इस केस में जो सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसकी हो जाएगी? अबाउट डायमीटर की. तो इसकी जगह पे ID प्लस डी की वैल्यू कितनी है? r/2 m. डी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे r/2 का स्क्वायर. ID क्या होती है? ये होती है हमारे पास में mr² की 4 प्लस mr² की 4. mr² की 4 mr² की 4, ये 1/4 mr² ID होती है जो हमें गिवन है 25 प्लस 25, और आई डैश हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, जो होगी हमारे पास में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस टू डायमीटर एट ए डिस्टेंस r/2. r/2 के जो डिस्टेंस हो जाएगी उस टाइम हमारे पास में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी फ्रॉम द सेंटर 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. और इधर वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4. अगर इस क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज में अपना 148. क्वेश्चन नंबर 148. 4 सिमिलर चार्ज of each value q are placed at a corner of a square of a side A. The work done needed to bring a unit positive charge from infinite to the center of the square is. क्या है कि हमारे पास में
चार सिमिलर चार्ज है, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास में क्यों, और प्लेस कर दिए एक स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर जिसकी साइड है ए। द वर्क नीडेड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन क्या होता है हमारे पास में, क्यू इंटू वी। क्यू होता है हमारे पास में कि जो वर्क करना पड़ता है हमें किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए, वो होता है हमारे पास में यहाँ पे क्यू चार्ज इंटू में पोटेंशियल। अब हमें फाइंड आउट करनी है वी की वैल्यू। वी पोटेंशियल हमारे पास में फॉर द सिंगल चार्ज क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हमारे पास में फर्क लेके कहाँ पर आना है हमें, पोटेंशियल चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे हमें लेके आना है। एक सिंगल की अगर हमारे पास में वी की वैल्यू होती है, वो होती है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये ए है, तो हमारे पास में जो डायमीटर है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, क्योंकि हमें लेके आनी है फ्रॉम इनफाइनाइट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर ए साइड पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी डायगोनल की वैल्यू निकाल लेंगे, वो होगी हमारे पास में डी की वैल्यू √2a और हाफ की फ्रॉम इनफाइनाइट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये चार्ज को हमें यहाँ तक लेके आना है, तो ये हाफ डिस्टेंस चाहिए हमें, और ये हाफ डिस्टेंस हमारे पास में कितनी होगी, d/2, और d/2 कितना है, √2a/2, और ये हो जाएगी a/√2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में आएगी r की वैल्यू, मीन्स कोई चार्ज है हमें कहाँ पर लेके आना है, वो डिस्टेंस कितनी है r, और वो r है यहाँ पे a/√2। पोटेंशियल हमारे पास में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो सिंगल चार्ज की वैल्यू है v, तो टोटल कितना हो जाएगा, वो होगा 4v, 4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो r की, 4q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की वैल्यू a/√2, और 4 से 4 कैंसिल, √2 ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी √2q पाई एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे वी टोटल की वर्क डन के लिए। हमें वर्क डन कितना करना है, फ्रॉम यूनिट चार्ज 1, और टोटल वी कितना है, √2q पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो हमारे पास में वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2q पाई एप्सिलॉन नॉट a। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब क्वेश्चन कुछ नहीं था, ओनली ये भी इजी सा फार्मूला होता है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस कुछ थोड़ा कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। एचटेट में अब जो पेपर आता है वो है ना फॉर्मूला बेस ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से कर लिए और कंसेप्ट क्लियर है ना, तो न्यूमेरिकल सोल्व जल्दी से जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती है। लगा लो कि 2 मिनट मैक्सिमम एक न्यूमेरिकल में लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। इफ़ conduction current is same as displacement current then source is। हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ID, वो क्या होता है, ID होता है हमारे पास में d∅dt। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, d∅dt। अगर हम 1/ε0 को इधर करते हैं तो dq/dt क्या होता है हमारे पास में, कंडक्शन करंट। तो जो ID = I 1/ε0
ये ID होता है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, और यहाँ से हम जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, तो इस एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो जो ID की वैल्यू है वो होगी हमारे पास में ID = IC। ठीक है, ID = IC, तो ये हमारे पास में फॉर बोथ कंडीशन है AC एंड DC। ये यहाँ पे याद रखना, जो कंडक्शन करंट होता है वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कैंसिल आउट, तो हमारे पास में जो वैल्यू बनेगी ID = ID dQ/dt, और dQ/dt क्या होता है हमारे पास में कंडक्शन करंट, ID = IC, और ये होता है हमारे पास में फॉर बोथ AC एंड DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। ए कार्नट इंजन वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 250 Kelvin and 300 Kelvin. It acquires 750 calorie from heat source at a low temperature के ऊपर, तो हमारे पास में है 750, लो टेम्परेचर कितना है 250। Then the heat generated at higher temperature will be, हाइयर टेम्परेचर पे हमारे पास में पूछ रखा है कि है ना जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी। अब कार्नोट इंजन वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर क्या होता है प्रिंसिपल, कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट ऑन एज रिवर्स ऑफ द कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल की रिवर्स प्रोसेस होती है उसके अंदर। तो जो एक्सट्रैक्टिंग हीट है फ्रॉम लो टेम्परेचर सिंक एंड रिजेक्टिंग इट टू ए हाई टेम्परेचर सोर्स, तो जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगी एज ए टेम्परेचर अगर गिवन है तो उस टाइम हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है इसके अंदर टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक का कितना है 250/300 माइनस 250, 250 300 में से 250 गया तो हमारे पास में कितना बचा 50, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू आई है 5। अब निकालते हैं इन टर्म ऑफ द हीट, हीट की टर्म में हम देखते हैं तो जो हीट अब्जॉर्ब फ्रॉम कोल्ड रिजर्व होगी वो Q1, और जो हीट रिजेक्टेड होगी टू द हॉट रिजर्व वो है Q2। तो इन टर्म ऑफ हीट हमारे पास में जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगी वो होगी एट लोअर टेम्परेचर अपॉन एट हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और यहाँ पर भी COP जो हमारे पास में वैल्यू 5 है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगी जो टेम्परेचर से हो या फिर एनर्जी से, दोनों में होगी सेम। देन 5 = तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे QH माइनस 750। बस हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। 5QH माइनस 5 × 750, और ये इधर तो 750 है ही, 5QH 750 प्लस 750 × 5, तो यहाँ पर अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी बनेगी QH है 750 प्लस पीछे तरफ की और 5 की करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में ये, और इसको जब हम सोल्व करेंगे बाई में अब 5 कर दो और इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 900 कैलोरी। ठीक है, 900 कैलोरी ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
इसके लिए हमारे पास में एक इजी सी जो डायरेक्ट वैल्यू है जो हम याद रखते हैं कि क्या होती है। अगर Q1 और Qt जो इफेंसिसी आपने कार्नोट साइकिल की भी याद की होगी, इफेंसिसी क्या होती है 1-T2/T1 और इन टर्म ऑफ हीट होती है 1-Q2/Q1। ठीक है, तो अब ये दोनों इक्वल होते हैं और जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है हमारे पास में T1/T2 इक्वल टू Q1/Q2। ठीक है, T1/T2 इज इक्वल टू Q1/T2। तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज ये 2016 का पेपर। इसके अंदर शायद आपका 1-2 और क्वेश्चन रह रहा होगा। ठीक है, वो भी मैं सोल्व करा दूंगी। आपका 2016 का पेपर स्टेट का पूरा हो गया। अगर जो कल मैं शुरू करूंगी वो होगा स्टेट 2017 का पेपर। तो आगे का जो प्रीवियस ईयर पेपर है